एक 17 साल की लड़की के साथ 40 दिन तक 400 बार संबंध बनाया जाता है, वो भी 100 से ज्यादा अलग लोगों के द्वारा। जरा सोच के देखिए क्या हुई होगी उस लड़की की हालत। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिससे उसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन तक हो जाता है। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है जुंको फ्रूटा की। चलिए जानते हैं डिटेल में पूरे केस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक तभी देखें जब आपका दिल कमजोर ना हो। चलिए बढ़ते हैं केस की तरफ। दरअसल बात है जापान के साइतामा शहर की। यहाँ फुरुता परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम है जुंको। जब जुंको हाई स्कूल में पहुंचती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत और प्यारी होती है। वहीं पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है, जिसकी वजह से पूरा स्कूल उसे जानता है। जुंको के दो भाई होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। हालांकि उसका जो परिवार है वो मिडिल क्लास फैमिली थी, जिनको डेली कमाना और डेली खाना था। जुंको अपने स्कूल के बाद एक ट्रिप पे जाना चाहती थी, जिसके लिए उसे पैसे जमा करने थे और पैसे जमा करने के लिए उसे जॉब की ज़रूरत थी। उसको लगा कि मुझे जॉब कर लेना चाहिए, इससे मेरे ट्रिप का भी पैसा निकल जाएगा और मैं अपनी फैमिली की भी मदद कर पाऊंगी। हालांकि जुंको की ये सोच बिल्कुल सही थी, लेकिन उसके साथ जो होने वाला था इसका शायद उसे अंदाजा भी नहीं था। दरअसल बात है 25 नवंबर 1988 की, जब जुंको स्कूल के बाद अपने जॉब पे जाके घर वापस आ रही थी। तब वहाँ पे दो लड़के खड़े होते हैं रोड पे, जिनका नाम था शिंजी मिनातो और मियानो हिरोशी। हालांकि ये दोनों भी जुंको के स्कूल में ही पढ़ा करते थे, जुंको को बहुत अच्छे से जानते थे। हालांकि इनका नाम अब स्कूल से कट चुका था। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन दोनों लड़कों के बारे में बता दूं। शिंजी मिनातो और मियानो हिरोशी दोनों 16 से 17 साल के लड़के थे और इनका स्कूल में व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। स्कूल में तोड़फोड़ करना, लड़ाई करना, घर वालों से उल्टा बोलना, ये इनका काम था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए बच्चे थे और बिगड़ने की वजह से मियानो तो एक जापानीज गैंग में शामिल भी हो चुका था और तरह तरह के क्राइम में उसका नाम जरूर आता था। जब 25 नवंबर की रात को लगभग 8:30 बजे जुंको अपने काम से घर की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में वो दोनों लड़के खड़े होते हैं। हालांकि साइतामा सिटी है, लेकिन उस टाइम वहाँ पर एक गैंग एक्टिव था जिसने वहाँ का क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रखा था। जुनको अकेली अपना साइकिल लेके अपने घर जा रही थी। वहीं सिंजी और मियानो दोनों ने प्लान बनाया कि सिंजी जाके जुंको को धक्का देगा और मियानो जाके उसे उठाएगा और इस तरह से वो उससे बातचीत करने लग जाएगा। और उन दोनों का प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। सिंजी जुंको को जाके धक्का मारता है जिससे जुंको गिर जाती है। मियानो उसके पास जाता है, उसको उठाता है। जुंको को लगता है कि वो उसकी मदद कर रहा है और मियानो इसी बीच उससे बोलता है, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर तक बात करता हुआ चल सकता हूँ। जुंको को लगा कि ये अच्छा लड़का है, कोई बात नहीं। वो एग्री हो जाती है और जुंको और मियानो दोनों साथ साथ बात करते हुए चलने लगते हैं। मियानो उसे विश्वास दिलाता है अपने ऊपर और बोलता है कि ये रास्ता छोड़ के हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, क्योंकि इस रास्ते पे थोड़ा खतरा है। जुंको उसकी बात मान जाती है और वो दोनों रास्ता बदल लेते हैं। वहीं दूसरे रास्ते पे जाते वक्त मियानो उसको एक घर में लेके जाता है और उसके साथ वहाँ पे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। इतना ही नहीं, वो वहाँ पे उसे उसी घर में बंद करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है और अपने दोस्तों को ये सारी बात बताता है। उसके दोस्त उसको रोकने की बजाय उसका और साथ देते हैं और बोलते हैं कि हमें भी जुंको के साथ सब चीज़ करनी है। मियानो राजी हो जाता है और उसके दोस्त भी जुंको के साथ जाके संबंध बनाते हैं। हालांकि उनकी हैवानियत यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी तो उनकी हैवानियत यहाँ से चालू हुई थी। जुंको को मियानो के घर ले जाते हैं और उसकी फैमिली को बोलते हैं कि ये मियानो की गर्लफ्रेंड है और ये कुछ दिन यहीं रहेगी। और जुंको मियानो के घर में ही रुक जाती है। जुंको को मियानो धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो जुंको के परिवार को मार देगा। जुंको अब मियानो की हकीकत जान चुकी थी, उसके गैंग के बारे में भी उसे पता चल चुका था।
जुंको को मियानो से डर लगने लगा था और दूसरी तरफ मियानो और उसके दोस्त उसके साथ कंटिन्यू संबंध बनाने लगे। धीरे धीरे ये बात मियानो के घर वालों को भी पता चल गई कि जुंको उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो उसे जबरदस्ती लाया है। लेकिन मियानो के घर वाले चुप थे, क्योंकि मियानो के घर वालों को पता था कि अगर उन्होंने कुछ करा या लड़की को बचाने की कोशिश करी तो मियानो उन्हें भी मार देगा। मियानो 16-17 साल में ही एक बड़ा क्रिमिनल बन चुका था। उसके लिए क्राइम करना मामूली बात थी। यहीं दूसरी तरफ जुंको के फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। जब 2 दिन तक जुंको घर नहीं लौटी तो 27 तारीख को जुंको के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। मियानो को ये बात पता चल जाती है। मियानो जुंको को धमकी देता है कि अगर कुछ भी हुआ या पुलिस उस तक पहुंची तो वो जुंको के घर वालों को मार देगा, और जुंको से बोलता है कि तुम अपने घर पे फ़ोन करो और बोलो कि तुम बिल्कुल सेफ हो और अपनी मर्जी से घर से गई हो और तुम अपने दोस्त के पास रुकी हुई हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। जुंको डर जाती है, उसे लगता है मियानो उसके परिवार को मार ना दे। वो अपने परिवार को फ़ोन करती है और उन्हें वही बोलती है जो मियानो उससे बोलने को बोलता है। वो बोलती है कि मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ और मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और अपनी मर्जी से आई हूँ, तो उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। मियानो के घर वाले भी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मियानो की दरिंदगी बढ़ती जाती है। अब मियानो तो मियानो, उसके जो दोस्त थे वो भी बदल बदल के आते हैं और जुंको के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। जब वो खाना मांगती है तो उसके खाने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच दिया जाता है, और जब वो पानी मांगती है तो उसे सिर्फ दारू पिलाते हैं। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वो इंसान ही ना हो। उनकी हैवानियत यहीं ख़त्म नहीं होती। वो जुंको के प्राइवेट पार्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे उसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। वो कहीं पे भी टॉयलेट कर देती है। दरअसल जो उसका ब्लैडर था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, उसमें इन्फेक्शन हो चुका था, जिसके कारण उसका कंट्रोल खुद पे नहीं था। जुंको उनसे रहम की भीख मांगती है। वो कहती है इससे अच्छा तुम लोग मुझे मार दो, लेकिन भगवान को भी उस पर दया नहीं आती। उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। उनको इतना तक तरस नहीं आता कि सिर्फ वो 17 साल की लड़की है, वो इतना टॉर्चर कैसे सहन करेगी। और इन्हीं सब के कारण उसके अंदर प्रोटीन और मिनरल्स की भी कमी हो जाती है, जिससे उसकी जो दिमागी संतुलन है वो भी खराब हो जाता है। अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि वो पैरों पे चल के बाथरूम तक नहीं जा सकती। वो रेंगते हुए बाथरूम जाती है और रेंगते हुए बाथरूम से आती है। अब ना वो कुछ बोल सकती है, ना वो चल सकती है। वो एक जिंदा लाश की तरह बस कमरे में पड़ी रहती है। उसके बाद भी इन लड़कों को उस पे बिल्कुल तरस नहीं आता और ये उसके साथ कंटिन्यू शारीरिक संबंध बनाते ही रहते हैं। धीरे-धीरे करके उसकी बॉडी में से बदबू आने लगती है। बदबू आने के कारण अब कोई भी लड़का उसके पास जाना पसंद नहीं करता। इसी बीच वो एक और लड़की को लेके आते हैं और उसके साथ गैंग रेप करते हैं। हालाँकि उसको ये लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जुंको पर इनको अभी भी तरस नहीं आया। लगभग 40 दिन हो चुके थे और उसके साथ 400 से ज़्यादा बार संबंध बना चुके थे ये लोग। एक दिन शायद भगवान को उसकी हालत दिख जाती है। दिन था 4 जनवरी। मियानो एक खेल में हार जाता है और घर आके वो सारा गुस्सा जुंको पर उतार देता है। वो मोमबत्ती जला के जो मोम उसका पिघलता है वो जुंको के शरीर पे गिराने लग जाता है और उसे रॉड से मारने लग जाता है। जुंको, जो कि पहले ही शरीर से इतनी लाचार हो चुकी थी कि वो अब और कुछ सह ही नहीं सकती थी, और रॉड से मारने के कारण उसकी मौत हो जाती है। हालांकि मियानो और उसके दोस्त अब भी नहीं रुकते। मरने के बाद भी उसको लात से बहुत देर तक मारते रहते हैं। जब उन्हें ये एहसास होता है कि अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तब उन्हें डर सताने लगता है। उन्हें लगता है कि अब हम इसका क्या करें? कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले। वो दरिंदे उसके बाद जुंको की बॉडी को प्लास्टिक में रैप करते हैं और ट्रैवलिंग बैग में भर के ले जाते हैं और एक 200 लीटर के ड्रम में डाल के उसके ऊपर सीमेंट डाल देते हैं, जिससे जुंको की लाश पुलिस तक पहुंचे ही ना कभी। कभी पुलिस इस केस को सॉल्व ही ना कर पाए, जुंको कभी उन्हें मिले ही ना। लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद वो एक और लड़की का गैंग रेप करते हैं और इस बार पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन मियानो को समझ नहीं आता कि पुलिस ने उसको
किस केस में पकड़ा है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे क्राइम करे होते हैं और गलती से वो पुलिस को जुंको के बारे में बताने लग जाता है। पुलिस को पहले समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है और पुलिस को सारी बातें समझ आने लगती हैं और धीरे धीरे पुलिस जुंको की लाश तक पहुंच जाती है। जब जुंको की लाश पुलिस को मिल जाती है, तब उसके परिवार को बुलाया जाता है और उसके परिवार को बताया जाता है कि जुंको 40 दिन किस नर्क में रही थी। जब जुंको की माँ को ये पता चलता है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। फाइनली मार्च में जुंको को इंसाफ मिलता है, लेकिन वो इंसाफ मामूली सा था, क्योंकि इस केस में मियानो और उसके दोस्तों को जो सज़ा मिली थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 साल की सज़ा मिली थी, क्योंकि वो सारे नाबालिग थे। अभी 18 साल से उनकी उम्र कम थी। लेकिन कानून उस टाइम यही कहता था कि उनको इतनी ही सज़ा मिल सकती है। हालाँकि ये सज़ा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कम थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ऐसे हैवानों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या 8 साल की सज़ा उनके लिए काफ़ी है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।